जस्ट अ सेकंड सर, लिख लो। चलिए, विजिबल है स्क्रीन आपको? यस सर। So I wanted to start with the new topic here, that is this word problems. Okay, now what are word problems? Basically यार हम बात करेंगे स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स की, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में आपको क्या क्या दे रखा होगा, या स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में आपको कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आपको स्पीड के क्वेश्चन आ सकते हैं, देन यू कैन गेट क्वेश्चन रिलेटेड टू एज, राइट, देन क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क टाइम, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट फॉर्म में आएंगे, ठीक है। जैसे स्पीड के क्वेश्चन क्या होंगे, दो व्हीकल्स की या दो लोगों की स्पीड कंपेयर की जा रही होगी, राइट। देन यू मे हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ वन इज गिवन एंड देन यू हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ अदर, राइट। एज में इसी तरह से क्या होगा कि एक की एज आपको दूसरे के साथ रिलेशन में दे रखी होगी कि राम एज इज एक्स एंड शाम एज इज शाम इज 11 years older than this and प्रोडक्ट ऑफ बोथ एजेस समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इस तरह के एज के क्वेश्चन रहेंगे। इसी तरह वर्क टाइम के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, जैसे ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 hours, बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 hours, राइट। देन इफ दे डू द वर्क combined, how much time will they take to complete the work, something like this। कुछ इस तरह से वर्क टाइम के क्वेश्चन आए। विजिबल है श्रेया आपको? हाँ सर। राइट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस वी हैव टू सी। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको ये कुछ कंसेप्ट यहाँ पे दे रखे हैं, लेट्स डिस्कस दीज कंसेप्ट। ये आपको क्या बताया हुआ है, ये आपको बताया हुआ है कि आपको स्टेटमेंट के अंदर जो मैथमेटिकल सिंबल्स हैं वो किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। जैसे इक्वल टू के लिए वो बोल सकता है इज, जैसे 2 + 2 = 4, इसका मतलब इक्वल टू, राइट। इक्वल्स बोल सकता है x - 5 = 2, राइट। इक्वल्स मतलब अगेन इक्वल टू, इज द सेम एज। तो ये सारे टर्म्स किसके लिए यूज होंगे, इक्वल टू के लिए यूज होंगे, ठीक है। इसी तरह प्लस के लिए सम, प्लस, ऐड, इंक्रीज, मोर, राइट। ये सारे आपके प्लस के लिए। सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, डिफरेंस, सब्ट्रैक्टेड, लेस देन। मल्टीप्लिकेशन के लिए राइट, टाइम्स, प्रोडक्ट ऑफ, क्वोशिएंट, अच्छा डिवाइड के लिए क्वोशिएंट, डिविडेंड, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो जैसे अगर स्टेटमेंट दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स x is 125%, सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, राइट। तो इसका मतलब क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है जी।
एक्स इज 125% ऑफ वाई, तो हमें पता होता है यहाँ पे ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमें मैथमेटिकल टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे पहली चीज इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगी, असाइनिंग वेरिएबल्स। असाइनिंग वेरिएबल्स, अब कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको मे बी एक से ज्यादा अननोन हो सकते हैं, बट आपको उनको वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे ताकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो हम उसे मैथमेटिकल टर्म्स में, एल्जेब्रिक टर्म्स में लिख पाए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हमें सबसे पहले वेरिएबल्स असाइन करने पड़ेंगे। अब वेरिएबल्स असाइन करने के लिए आपको क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा कि जैसे जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेक अ क्वेश्चन, लेट मी टेक अ क्वेश्चन हियर, से से a is a is 8 years 8 years older older than say m, older than m. In 4 years, in 4 years a a will be twice twice as old as old as m. How old is it? How old is a now? ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे, मे बी से 4, 8, 12, 16, 24, समथिंग लाइक दिस, ये आपके ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले आपको पता लग गया कि देखो दो कैरेक्टर हैं, अब इसमें मैंने ए एंड एम लिया जस्ट टू सिंप्लीफाई, इसमें नाम भी दिए हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी जगह सपोज आपको नाम दिया होता से यहाँ से नाम उठा लेते हैं, से सू, एंड एम की जगह सपोज आपको नाम दिया होता, दिया हो, एंड एम की जगह सपोज आपको नाम दिया होता जेन, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो सू इज 8 years older than Jane. In 4 years, Sue will be twice as old as Jane. How old is Sue now? Right? कुछ इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। ठीक है, चलो फॉर द टाइमिंग हम ए एंड एम में लेके चलते हैं, विल नॉट यूज दीज नेम्स। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या रहेगी, सबसे पहली चीज रहेगी इसमें वेरिएबल्स असाइन करना। तो वेरिएबल्स असाइन करने के लिए व्हाट यू डू इज, आप क्या कर सकते हो, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनमें रिलेशन ढूंढना है। तो एक रिलेशन क्या है, ए इज 8 years older than एम, एक ये रिलेशन है, ए इज 8 years older than एम। और दूसरा रिलेशन क्या है, इन 4 years, आफ्टर 4 years ए विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज एम। तो ये 4 years के बाद की बात है। ठीक है, अब आप दोनों में से किसी एक को अपना मेन वेरिएबल चूज कर सकते हो, बट मेन पॉइंट क्या है इस तरह के क्वेश्चन में, ट्राई टू असाइन द मेन वेरिएबल जो आपने क्वेश्चन में सॉल्व करना है। हाउ ओल्ड इज ए नाउ, तो ए को अपना मेन वेरिएबल मान लेते हैं। जैसे ही टोल्ड यू कि इसकी जगह नाम भी हो सकते थे। तो देखो द वेरी कन्वेंशनल थिंग टू डू इज कि आप अपना एक्स को वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि लेट लेट एक्स बी एज ऑफ ए नाउ। ठीक है, प्रेजेंटली एक्स बी एज ऑफ ए प्रेजेंटली, एंड देन ऑब्वियसली एम की एज क्या आ जाएगी, से बाय बोल देते हो आप, बाय बी एज ऑफ एम। ठीक है जी, नाउ तो इसमें आपको एक्स वाई में इक्वेशंस मिल जाएंगी कि अगर मैं पहली ये वाली स्टेटमेंट लिखना चाहूँ, ए इज 8 years older than एम, तो आई कैन राइट एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू वाई, ये लिख सकते हैं। एंड देन आफ्टर 4 years, in 4 years a will be twice as old as m। ठीक है, तो इसमें देखो एक्स वाई में आप स्टेटमेंट क्रिएट करोगे, एक्स वाई में ही सॉल्व करोगे, तो लास्ट में आपको एक एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। गलती होने के चांस कहाँ रहते हैं,
कि आपने ए को क्या असाइन किया है, बी एम को क्या असाइन किया है, देयर कैन बी अ मिस्टेक ऑब्वियसली, क्योंकि ये इतना लिख के तो आप करोगे नहीं, आप डायरेक्टली सोच लोगे कि यार इसको एक्स मान लेते हैं, इसको वाई मान लेते हैं, तो डायरेक्टली आप एक्स वाई इक्वेशंस लिखनी शुरू कर दोगे जब पेपर में करोगे। तो व्हाट द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हमें इनको एक्स वाई असाइन नहीं करना है, हमें इनको टर्म्स में ही रखना है। तो आप मोस्टली क्या कर सकते हो, आप इनिशियल्स लेके चलो कि अगर फॉर एग्जांपल नाउ लेट मी टेक दिस, let me take this as Sue and let me take this as Jean. Now what you can do is you can just take initials. Sue के लिए S कंसिडर कर लो, Jane के लिए J कंसिडर कर लो, S प्लस 8 इज इक्वल्स टू J, कुछ इस तरह। तो बाय एंड ऑफ द इक्वेशन जब आप सॉल्व कर लोगे पूरा, तो यू विल नो कि अगर आपने S के लिए सॉल्व किया है ठीक है। तो लास्ट में अगर आपने एस के लिए सॉल्व किया, आंसर एस में, एस के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे, जे के लिए सॉल्व किया, जे के लिए कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आपने किसको वेरिएबल असाइन करना है, दैट इज कैसे वेरिएबल असाइन करना है, आपके इनिशियल्स के साथ आप वेरिएबल्स असाइन कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये कुछ पॉइंट्स हम वेरिएबल्स असाइन करने के टाइम पे देखेंगे। फर्स्ट, चूज अ वेरिएबल टू स्टैंड फॉर द लीस्ट अननोन क्वांटिटी। वेरिएबल उसको असाइन करो तो लीस्ट अननोन है, देन एंड ट्राई टू राइट द अदर अननोन क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ दैट वेरिएबल। ठीक है। कि जैसे एस को मैंने अपना, एस मेरे को अननोन था तो मैंने एस को अपना मेन वेरिएबल असाइन किया, और जे, जे क्या आ गया, दैट इज एस प्लस 8 आ गया। एंड सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में जे की एस की टर्म्स में बनाऊंगा, राइट। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक्स वाई की फॉर्म में लेके चलेंगे सारा कुछ, बट विल ट्राई टू डू इट इन आवर इनिशियल फॉर्म। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए, तो इसमें फर्स्ट थिंग, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फर्स्ट टाइप यू कैन से, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट इज मोशन प्रॉब्लम्स। मोशन प्रॉब्लम्स मतलब स्पीड, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं क्वांट की फॉर्म में या फिर स्कूल लेवल पे हमने कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस कर रखे होते हैं। ठीक है। तो यहां पे फॉर्मूला क्या याद रखना है, दैट इज दिस, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेट इनटू टाइम। रेट, रेट किसको बोल रहा है, रेट इज नथिंग बट दैट इज स्पीड, स्पीड के लिए यूज कर रहा है। ठीक है।
अब इसमें मेनली क्या होगा कि यार आपके दो व्हीकल्स हो सकते हैं, या फिर दो पीपल हो सकते हैं, दो पर्सन हो सकते हैं, आपस में इनकी स्पीड का कंपैरिजन होगा। दिस पॉसिबल कि एक पर्सन और दूसरे पर्सन ने एक जगह से चलना स्टार्ट किया, एक स्पीड ए से मूव कर रहा है, एक स्पीड बी से मूव कर रहा है, एंड ये भी हो सकता है, और आधे घंटे के बाद में इन दोनों में डिस्टेंस कितना ये पूछ सकते हैं। या फिर ये हो सकता है ए ने यहां से चलना स्टार्ट किया, बी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, राइट, एंड आफ्टर से हाफ एन आवर आपसे पूछ सकते हैं कि यार बताओ ए और बी में कितना डिफरेंस है, या कितनी देर के बाद ये आपस में क्रॉस करेंगे, समथिंग लाइक दिस। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। स्कॉट स्टार्ट्स जॉगिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई, हाफ एन आवर later his friend Garrett, who jogs 1 mile per hour slower than twice Scott's rate, starts from the same point and follows the same path. If Garrett overtakes Scott in 2 hours, how many miles will Garrett have covered? ठीक है, तो क्या बोल रहा है, पहले स्कॉट ने चलना स्टार्ट किया, फिर उसी सेम पॉइंट से गैरेट ने चलना स्टार्ट किया, बट आफ्टर हाफ एन आवर, ठीक है। और गैरेट की स्पीड किसकी फॉर्म में दे रखी है, स्कॉट के रेट की टर्म्स में दे रखी है। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशंस यहां से बन जाएंगी। एक इक्वेशन आपकी जिसने देखो, लेट आर बी स्कॉट्स रेट, स्कॉट की स्पीड, राइट। तो ये इसने गैरेट की स्पीड मार्क कर ली कि हम सपोज स्पीड लेके चलते हैं कि मैं स्कॉट की स्पीड को, लेट स्कॉट्स स्पीड बी से स्मॉलेस्ट एंड गैरेट्स स्पीड से स्मॉल जी लेके चलता हूं। ठीक है जी। तो ये पॉइंट से हमें पता लगता है, देखो गैरेट who jogs 1 mile per hour slower than twice Scott's rate। तो Scott's rate क्या है, S है, twice Scott's rate से 1 माइल कम किसकी रेट है, दैट इज G। किसकी स्पीड है, दैट इज G की स्पीड है। स्टार्ट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड फॉलोज द सेम पाथ। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारे पास ये बन गई, देखो ये इक्वेशन बनाई इन्होंने भी। अब जब ये ऑब्वियसली दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, जब ये ओवरटेक करेंगे तो दोनों ने डिस्टेंस कितना चूज किया, कितना ट्रैवल किया होगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। स्कॉट सपोज यहां से ट्रैवल करके यहां पहुंच गया, ठीक है, स्कॉट यहां पहुंच गया, एंड गैरेट हाफ एन आवर लेट स्टार्ट किया, एंड सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड गैरेट सपोज यहां पे पहुंच गया। ठीक है, तो डिस्टेंस यहां से लेके एक्स पॉइंट से लेके से वाई पॉइंट तक, दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम ट्रेवल किया होगा दोनों ने, राइट। डिस्टेंस दोनों ने सेम ट्रेवल किया होगा। अब स्कॉट ने कितनी देर में किया है, गैरेट ने कितनी देर में किया, वो उनकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, राइट। बट जब दोनों को, इफ गैरेट ओवरटेक स्कॉट इन 2 आवर्स, कितनी देर बाद, 2 घंटे बाद, दोनों एक पॉइंट पे आके रुक जाते हैं, एक पॉइंट पे दोनों मिलते हैं, कितनी देर बाद, 2 आवर्स बाद। तो डिस्टेंस डी ट्रेवल किया कितनी देर में, आफ्टर 2 आवर्स। तो टाइम हमें मिल गया कि 2 घंटे में स्कॉट चला और आधे घंटे बाद गैरेट चला था, यानी 2.5 घंटे में सेम डिस्टेंस, या सॉरी 2 घंटे में सेम डिस्टेंस कितने ट्रेवल किया, गैरेट ने ट्रेवल किया। ठीक है, तो स्कॉट ने कितनी देर में किया होगा, या 2.5 घंटे में किया होगा सेम डिस्टेंस ट्रेवल, राइट। तो ये आपको रिलेशनशिप बनाने के लिए दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक है।
ठीक है, तो स्कॉट के लिए डिस्टेंस d इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, दैट इज s इनटू टाइम। टाइम कितना है, दैट इज 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स। ठीक है। गैरेट के लिए डिस्टेंस क्या है, दैट इज स्पीड। स्पीड कितना, 2s माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, तो इसको एलैबोरेट करके क्या लिख सकते हो, दैट इज 4s माइनस 2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस दोनों ने क्या किया है, बराबर ट्रेवल किया है, तो आप लिख सकते हो s इंटू 2.5 इज इक्वल्स टू 4s माइनस 2। तो यहां से आपके पास s निकल के आ जाएगा, विल कम आउट टू बी 3s.5 1/2. This will come out to be 2.5 आ गया ना, तो चला गया। देन दिस इज 4/3 है ना, आ दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 4/3। ठीक है। ठीक है, तो अब आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, हाउ मेनी माइल्स गैरेट हैव कवर्ड। तो ये आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, कोई बेसिकली दोनों ने सेम ही ट्रैवल किया है, तो डिस्टेंस यहाँ से यू कैन जस्ट से डिस्टेंस दैट गैरेट हैव ट्रैवल्ड इज 4s minus 2, that is 4 into 4/3 minus 2, that is 3 1/3 या 3.33 माइल्स। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस वन। ठीक है। चलो इस पे वापस आएंगे एक बार। दूसरा टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या है, जैसे दिस इज राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप क्या है, डिस्टेंस गोइंग इज द सेम एज डिस्टेंस रिटर्निंग। तो आप क्या आपको क्या बताया जाएगा कि एक तरफ जाने के लिए और वापस आने के लिए एक पॉइंट से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा एंड वापस उसी पॉइंट पे आएगा, तो डिस्टेंस बराबर होगा, बट ये हो सकता है कि यार स्पीड जाते हुए और आते हुए अलग अलग हो जाए। जैसे ये देखो, अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स 20 माइल्स एट अ स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर। If he returns along the same path and the entire trip takes 2 hours, at what speed did he return? तो वापसी की स्पीड उसने अलग कर दी। अब पर्सन सेम ही है, ठीक है, साइक्लिस्ट है, साइक्लिस्ट ने यहाँ से ट्रेवल करना स्टार्ट किया, सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वहां से वापस सेम डिस्टेंस में वापस आ गया, जाते हुए 15 माइल्स पर आवर था, 15 माइल्स पर आवर था। ठीक है, और टोटल टोटल उसने ट्रेवल किया 2 आवर्स में। 2 आवर्स में कितना डिस्टेंस, 20 माइल्स। तो वापसी पे वो पूछ रहा है आपसे कि सॉरी, वन साइड इज 20 माइल्स। ठीक है, अगर टोटल उसने 2 घंटे में ट्रेवल किया तो वापसी पे पूछ रहा है आपसे कितना टाइम लगा होगा उसके। ऑब्वियसली इट्स वेरी सिंपल यार, जाते हुए का तो सब कुछ ही दिया हुआ है, 15 माइल्स पर आवर में ट्रेवल किया उसने, कितना डिस्टेंस, 20 माइल्स। तो यहाँ से आप उसका टाइम निकाल सकते हो। तो वापसी का टाइम आपको चाहिए, यहाँ स्पीड चाहिए सॉरी आपको वापसी की, राइट। तो वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। आई एम नॉट सॉल्विंग इट, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है, यू कैन जस्ट रेफर टू दिस। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि दिस इज द टाइप ऑफ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दिस, इसको बेसिकली डायरेक्शन सेंस भी बोल देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्शन सेंस। डायरेक्शन सेंस में क्या होता है, डायरेक्शन सेंस में आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। वो आपको क्या बताएगा, एक पॉइंट से स्टार्ट करेगा कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन स्टार्ट्स मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसमें आपको ये भी पता होता है कि डायरेक्शन हमारे पास क्या है, दिस इज वेस्ट ईस्ट, देन दिस इज नॉर्थ एंड साउथ, राइट।
तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको डायरेक्शंस ध्यान रखनी पड़ती हैं कि वो किस तरफ मूव करवा रहा है किसी चीज को. लेट मी टेक दिस एग्जांपल डायरेक्टली. देखो, एट 1 PM शिप ए लीव्स पोर्ट हेडिंग ड्यू वेस्ट एट x miles per hour. ठीक है, तो यहां से उसने स्टार्ट किया. सॉरी, दिस इज द पोर्ट ना, कि अगर इसको मैं अपना पोर्ट मान लेता हूं, तो उसने वेस्ट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया एंड वेस्ट डायरेक्शन इज दिस साइड. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि वो कितना मूव करेगी. x miles per hour से मूव कर रहा है. 2 hours लेटर, यानी 2 घंटे के लिए उसको लगातार मूव करते जाना है x miles per hour से. ठीक है, तो 1 घंटे में कितना मूव करेगा, x miles per hour, राइट. इसकी स्पीड से मूव कर रहा है, तो 2 घंटे बाद वो कितना मूव किया होगा उसने. Okay, sorry, not, this is not after 2 hours. After 2 hours कहीं और है. After 2 hours later, ship B is 100 miles due south of the same port and heading due north at y miles per hour. At 5 PM, how far apart are the ships? ओके, सो बेसिकली यहाँ पे 2 शिप्स की बात कर रहे हो. ओके, तो यहां से देख लेते हैं, ये डायग्राम देखना ध्यान से. ठीक है, दिस इज द पोर्ट, दिस इज द पोर्ट हियर, राइट. तो पहली शिप वो वेस्ट डायरेक्शन में मूव करवा रहा है, तो पहली शिप सपोज 2 घंटे बाद यहाँ पे आ गई. और वो बोला 2 hours लेटर शिप बी इज 100 miles ड्यू साउथ. ठीक है, 100 miles ड्यू साउथ ऑफ द सेम पोर्ट, राइट, ड्यू साउथ ऑफ द सेम पोर्ट. तो पोर्ट अगर ये है, तो साउथ डायरेक्शन नीचे की तरफ आ गई. 2 hours के बाद वो यहाँ पे एक शिप को देख रहा है, राइट, दैट इज शिप बी. और ये पहली शिप ने कब स्टार्ट किया था, पहली शिप ने स्टार्ट किया था 1 PM पे, 1 PM पे. ठीक है, राइट. और हमें कब बात कर रहा है, एट 5 PM, हाउ फार अपार्ट आर द शिप्स. ठीक है, 1 PM पे शुरू किया, 1 PM से लेके 5 PM तक. पहले तो शिप ए ने यहां से मूव करके शिप ए यहां तक चली गई, तो वो उसने निकाल लिया कितने आवर्स में, 4 hours हैं. 4 hours में शिप x miles पर आवर मूव कर रही है, राइट. तो 1 hour में कितना मूव करेगी, दैट इज x miles. एंड 4 hours में कितना मूव करेगी, दैट इज 4x miles. ठीक है, तो ये उसने बता दिया कि यार आपकी शिप जो है वो वेस्ट 4x miles दूर चली गई होगी पोर्ट से. ठीक है, और दूसरे के बारे में क्या बताया था कि 2 hours लेटर, यानी 1 PM को स्टार्ट किया, 1 to 2, 2 to 3, तो 3 PM को आपकी शिप बी कहां पे थी, साउथ पोर्ट के साउथ डायरेक्शन में थी, राइट. और कितनी दूर, 100 miles ड्यू साउथ ऑफ द सेम पोर्ट एंड हेडिंग ड्यू नॉर्थ एट y miles per hour. और इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी y miles per hour, राइट. ओके, सॉरी, y miles per hour ड्यू नॉर्थ मूव कर रही है, तो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी. तो आपकी जो शिप रहेगी,
ठीक है, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। देखो ये पोर्ट है, पहले तो हमने ये समझ लिया कि यार शिप ए जो है वो 4x मूव करके 5 आवर्स के बाद यहाँ पे पहुंच गई होगी। ठीक है, अब अगेन आई एम टेकिंग दिस एज पोर्ट। तो शिप बी के बारे में क्या पता है हमें कि शिप बी 2 आवर्स लेटर शिप बी 100 माइल्स साउथ डायरेक्शन में थी, 100 माइल्स साउथ डायरेक्शन में थी। ठीक है, एंड y माइल्स पर आवर से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी यार, नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी। ये कितने बजे की बात है? देखो 1 बजे यहां से चलना स्टार्ट किया, 1 PM यहां से चलना स्टार्ट किया, और 2 आवर्स लेटर यानी 3 PM पे ये यहाँ पे थी, और फिर y माइल्स पर आवर से वो नॉर्थ की तरफ मूव कर रही थी, यानी वापस पोर्ट की तरफ मूव कर रही थी। राइट, तो आफ्टर 3 PM हमने किस कब की बात करनी है? 5 PM। तो 3 PM से फिर से 5 PM जब हम देखेंगे तो ये फिर से 2 आवर्स आ जाते हैं। तो ये 2 आवर्स में वापस कुछ डिस्टेंस कवर करके, 2 आवर्स में वापस कुछ डिस्टेंस कवर करके ये इधर मूव कर गई होगी एंड कुछ यहाँ पे पहुंची होगी। ठीक है, एंड दिस इज एट 5 PM। दिस इज एट 5 PM। तो शिप ने पहले ये डिस्टेंस कवर किया इस डायरेक्शन में, एंड फिर शिप ने वापस ये डिस्टेंस कवर किया। तो पहले 2 आवर्स में उसने ये डिस्टेंस कवर किया, फिर उसने 2 आवर्स में ये डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट दिखाया हुआ है, दिस इज फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ शिप बी आफ्टर 5 आवर्स। आफ्टर 5 आवर्स। ठीक है, तो अब आपसे पूछा गया कि यार शिप ए और शिप बी में कितना डिफरेंस है आफ्टर 5 आवर्स। तो ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये आप सिंपली देन पाइथागोरस, ये अगर 4x आ गया तो दिस यू कैन कैलकुलेट कि ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक कितना था? 100 माइल्स। ठीक है, और फिर यहां से लेके ये डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस 2 आवर्स में कितनी स्पीड से मूव किया? y माइल्स पर आवर। तो 2y उसने कवर किया होगा। तो ये डिस्टेंस जो बच गया, ये डिस्टेंस इज 100 माइनस 2y। ठीक है, तो ये उसने ले लिया 100 माइनस 2y। इधर 4x है, दिस इज 100 माइनस 2y, एंड ये आपको कैलकुलेट करना है s। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट इज ई पार्ट। ठीक है, दिस इज डायरेक्शन सेंस। बेसिकली आपको डायरेक्शंस साथ में स्पीड और टाइम के देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज थोड़ी सी डिस्कस कर लेता हूं कि जैसे आई हैव टॉक्ड अबाउट कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाएगी यार, ऑप्शंस को चूज करना, ऑप्शंस को कंसिडर करना। तो लेट मी टेक अ क्वेश्चन अगेन हियर, लेट मी टेक अ क्वेश्चन हियर। चलो आगे जाके कराऊंगा मैं, 1 मिनट रुको। अभी पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें, स्पीड डिस्टेंस वाला, फिर मैं आपको कराता हूँ एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करें, दैट इज वर्क प्रॉब्लम्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड वर्क टाइम क्वेश्चंस। वर्क टाइम क्वेश्चंस, इसमें क्या है कि आप हर पर्सन के वर्क को टाइम के साथ रिलेट करते हो। ठीक है, तो उसका बेसिकली हम रेट निकाल लेते हैं, कितने रेट पे वो काम कर रहा है। तो वर्क प्रॉब्लम में वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? दैट इज रेट इनटू टाइम। रेट मतलब कि अगर मैं कहूं कि यार एक पर्सन जो है वो एक्स अमाउंट ऑफ वर्क करता है वाई अमाउंट ऑफ टाइम में, तो उसका रेट कितना है काम करने का? दैट इज एक्स बाय वाई। ठीक है, दिस इज रेट, दिस इज वर्क एंड दिस इज टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस और स्पीड से कंपेयर करोगे तो यू कैन से कि यार वर्क पहले हम क्या करते थे, उतना टाइम कंज्यूम करके चलते थे या मूव करते थे, अब हम काम कर रहे हैं। ठीक है,
तो रेट इज बेसिकली स्पीड एंड वर्क इज बेसिकली योर डिस्टेंस है। तो आपको हर चीज को रेट में कन्वर्ट करना होता है या वर्क में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इफ जॉनी कैन मो द लॉन इन 30 मिनट्स and with the help of his brother Bobby they can mow the lawn in 20 minutes, how long would it take Bobby working alone to mow the lawn? ठीक है, तो जॉनी एंड बॉबी दो लोग हैं। अगर ये अकेला काम करे तो ये कितनी देर में काम करेगा? देखो 30 मिनट्स में ये पूरा लॉन मो करता है, राइट? पूरा लॉन मो करता है, कवर कर लेता है। तो इसका रेट कितना आ गया? दैट इज 1/30। ठीक है, बेसिकली हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा जो वर्क डन है वो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। वर्क डन इज 1 यूनिट, राइट? तो दिस इज 1/30 एंड बॉबी प्लस जॉनी दोनों मिलके कितने में करते हैं? 1/20 में करते हैं। एंड आपको बॉबी का इंडिपेंडेंट रेट निकालना है। से इसको 1 से स्मॉल बी बोल देता हूं, राइट? तो सिंपली आपके पास यहां से इक्वेशन बन जाती है 1/20 इज इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/b से, राइट? तो यहां से देन यू कैन सॉल्व इट, कि इसको इधर ले जाओगे फिर एलसीएम ले लोगे एंड यू नो कि एलसीएम कितना आएगा, दैट विल बी 60 एंड देन यू कैन इजीली सॉल्व इट। and b will come out to be 60 here। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? दैट इज 60 मिनट्स। अगर बॉबी अकेला काम करे तो इट विल टेक 60 मिनट्स फॉर हिम टू फिनिश द वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस क्या करना है, आपको रेट निकाल लेना है सारे पर्सन्स का रेट आपको कैलकुलेट कर लेना। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया वर्क में, तो वर्क टाइम का क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म में भी आ सकता है। इसमें क्या होता है, दिस इज बेसिकली पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन भी बोल देते हैं इसको। इसमें आपका कोई टैंक या तो फिल किया जा रहा होगा या कोई टैंक को ड्रेन किया जा रहा होगा। ठीक है, मोस्टली किसी लिक्विड के साथ। एक सेकंड, ओके। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगेन आपका वही 3 फैक्टर्स रहेंगे, बस इसमें आपका टैंक फिलिंग जो है उसको आप वर्क मान लोगे। वर्क क्या है आपका, इट कैन आइदर बी टैंक फिलिंग और टैंक ड्रेनिंग। टैंक फिलिंग और टैंक ड्रेनिंग इसको मान लोगे आप, राइट? तो इसमें देखो, अ टैंक इज बीइंग ड्रेन्ड एट अ कांस्टेंट रेट if it takes 3 hours to drain 6/7 of its capacity, how much longer will it take to drain the tank completely? ठीक है, तो 6/7 of the tank 3 घंटे में कवर हुआ, तो बाकी का टैंक कितनी देर में कवर होगा ये पूछ रहा है आपसे। तो आपको इसका रेट देख लेना है यार। देखो, since 6/7 of the tank capacity was drained in 3 hours, तो आप फॉर्मूला वही लगाओगे वर्क वाला, राइट? अब वर्क कितना हो गया, 6/7 हो गया, 1 पूरा 1 नहीं हुआ, 6/7 हो गया, कितनी देर में, वो रेट हमें फाइंड आउट करना है। टाइम कितना लगा, दैट इज 3 आवर्स लगे। तो रेट कितना आ गया, दैट इज 2/दिस विल गो हियर 2/7 का रेट आ गया। अब आप वर्क को
बचा हुआ वर्क क्या आ जाएगा, दैट इज 1 - 6/7। 1 - 6/7 रेट सेम है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो दिस विल बी 1/7, 7/2 इज इक्वल्स टू 2। तो टाइम कितना आ गया, 1/2। तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया हाफ आवर, 1/2 आवर, राइट। तो आपको हर चीज को क्या करना है, रेट में कन्वर्ट कर लेना है। दैट इज द मेन थिंग, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग नाउ। ठीक है। देन कम्स मिक्सचर प्रॉब्लम्स। अब इसमें आपका थोड़ा सा परसेंटेज बीच में आता है, थोड़ा सा परसेंटेज यूज होगा। इसमें क्या करेंगे, एक मिक्सचर क्रिएट करेंगे दैट कैन बी ऑफ 2 थिंग्स और मे बी 3 थिंग्स समटाइम्स, बट टू थिंग्स के आपको क्वेश्चंस मेनली आएंगे। ठीक है, जैसे हाउ मेनी आउंसेस ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज 30% सॉल्ट must be added to a 50-ounce solution that is 10% salt so that the resulting solution is 20% salt। ठीक है, तो आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन वन दैट इज जिसमें 30% सॉल्ट है, सोल्यूशन 2 है जिसमें 50 सॉरी 10% सॉल्ट है, और आपको रिजल्टिंग सोल्यूशन क्या चाहिए, रिजल्टिंग सोल्यूशन 20% सॉल्ट चाहिए, 20% सॉल्ट चाहिए, राइट। तो इसका वो बता रहा है, इसका आपने 50 आउंसेस लेके चलने हैं, इसके कितने आउंसेस हम ऐड करें ताकि रिजल्टिंग सोल्यूशन 20% बन जाए। तो इसको आप क्या मान लो, कोई फैक्टर मान लो, से a मान लो या सपोज x मान लो, यहाँ पे इन्होंने x लिया हुआ है तो इसको x मान लेते हैं। ठीक है, लेट x आउंसेस बी एडेड टू दी ऑफ दी 30% सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्ट कितना है बेसिकली, अगर x अमाउंट में सॉल्यूशन 1 का x अमाउंट ऐड करता हूं तो सॉल्ट कितना है 1 में, दैट इज 30% ऑफ x। ठीक है जी, एंड फाइनल सॉल्यूशन में या सेकेंड सॉल्यूशन में यू कैन से सॉल्ट कितना है, दैट इज 10% ऑफ कितना 50, क्योंकि उसका 50 आउंसेस ऐड कर रहे हैं, 50 आउंसेस ऐड कर रहे हैं। और फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्ट कितना रहेगा, फाइनल सॉल्यूशन में दैट इज 20% ऑफ x प्लस 50। ये आपकी इक्वेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यू कैन से S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू SF। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपकी यहां से क्रिएट हो जाएगी, एंड देन यू कैन सॉल्व दिस इक्वेशन फॉर x। राइट। चलिए, कॉइन्स प्रॉब्लम में स्किप कर रहा हूं, दे आर वेरी रेयरली आस्क्ड। तो इसके बाद सॉरी एक सेकंड, okay, next important problem is of age।
ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आर एज प्रॉब्लम्स। अब इसमें एज प्रॉब्लम में क्या है, इसमें आपको दो लोगों की एज का कंपैरिजन दिया होगा, 2 पर्सन, राइट, और आपस में एक दूसरे की एज का कंपैरिजन उसने आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको ऑब्वियसली एक पर्सन की एज को क्या करना है, या तो x मान लेना है, या फिर एज आई टोल्ड यू कि आप इनिशियल मान के चलो, वेरिएबल मान लेना, और बाकी सबकी एज जो है वो उसकी फॉर्म में आपको कंसिडर कर लेंगे। इस एग्जांपल में देखते हैं, जॉन इज 20 years older than Steve. In 10 years, Steve's age will be half that of John's. What is Steve's age? Steve's age, तो हम क्या करेंगे? स्क्रीन वाइट है, हाँ जी, स्क्रीन पूरा ब्लैंक है। क्या कह रहे हैं, मेरे को आवाज नहीं आ रही श्रेया। सर स्क्रीन ना, स्क्रीन पूरा ब्लैंक है, वाइट है, वाइट। ओके, जस्ट अ सेकंड। अभी विजिबल है? हाँ जी श्रेया, नो सर। 1 मिनट वेट करते हैं। देखा तो बताना। ओके सर। एक मिनट रुको, नहीं दिख रहा फिर? नहीं सर।